तो बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अ वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज हिंज्ड एट वन एंड टू द बॉटम ऑफ अ टैंक एज शोन इन द फिगर. द टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू अ हाइट 0.5 meter. The specific gravity of the plank is 0.5. The angle theta in degree is 15x that the plank makes with the vertical in equilibrium position. Excluding the case theta is equal to 0 degree, find the value of x. सो बच्चों में इस क्वेश्चन में कहा गया एक वुडन प्लैंक है जिसकी लेंथ 1 मीटर है. ठीक है बेटा, उसको यहाँ पे हिंज किया गया है बॉटम ऑफ द टैंक के साथ एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. यदि ये जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू 15x हो तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं. तो देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो वुडन प्लैंक है बेटा वो यहाँ पे इस लिक्विड के अंदर क्या है, सबमर्ज्ड है. मान लेते हैं इसका जो x लेंथ है वो यहाँ पे क्या है, लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा मैंने यहाँ पे a मान लिया है. अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि ये जो प्लैंक है वो बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी क्या होगा बेटा जीरो होगा. तो यहाँ पे टॉर्क अब किस किस का आएगा वो देखते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, तो जो रोड है उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा उस पर तो mg एक्ट करेगा. ठीक है ना, तो यदि इसकी टोटल लेंथ l है तो l/2 पर तो mg एक्ट करेगा, और जो बायोन्सी है वो जितना पार्ट यहाँ पे सबमर्ज्ड है उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा. तो हमने जो x पार्ट है वो माना है सबमर्ज्ड, तो ये x/2 पर क्या करेगा बेटा, एक्ट करेगा. तो हम यहाँ पे इनके लिए टॉर्क लिख लेते हैं. सो बायोन्सी का टॉर्क कितना आ जाएगा, फोर्स ऑफ बायोन्सी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, x/2 साइन थीटा इज इक्वल टू ग्रेविटी का टॉर्क दैट इज mg इंटू l/2 साइन थीटा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का टॉर्क क्या होगा बेटा यहाँ पे बराबर होगा, तभी नेट टॉर्क जीरो होगा. सो फोर्स ऑफ बायोन्सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी, और ये x एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू जी, और जो मास होगा रोड का बेटा उसको लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ रोड इंटू वॉल्यूम ऑफ रोड इंटू बेटा ये वाला L. ठीक है, तो G से G तो कैंसिल आउट हो गया. डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू A इंटू एक्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ रोड इंटू वॉल्यूम ऑफ रोड क्या होगा बेटा, A इंटू एल होगा. सिमिलरली इधर वॉल्यूम सबमर्ज जो होगा वो A इंटू एक्स हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो यहाँ से मेरे पास x स्क्वायर आ गया, डेंसिटी ऑफ रोड डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एल स्क्वायर. अब मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 0.5, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ रोड और डेंसिटी ऑफ वाटर है उसका रेशियो मुझे दिया हुआ है 0.5, जिसको बेटा मैं 1/2 लिख सकता हूँ. तो यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा l/√2. सो यदि बेटा मैं यहाँ पे कोस थीटा लिखना चाहूँ इस ट्रायंगल में, तो कोस थीटा कितना आ जाएगा बेटा, l/2 डिवाइड बाय x. ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास आएगा l/2, x के लिए आ गई l/√2, तो बेटा ये आ जाएगा 1/√2. सो थीटा आ गया 45 डिग्री. तो हमें यहाँ पे थीटा जो है वो दिया हुआ था 15x, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 3 यहाँ पे आ जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास बेटा 3 आ जाएगी. ठीक है, सो x मेरे पास आ जाएगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3. थैंक यू.